हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिग न्यूज ऑफ द डे। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, टॉपिक जो भी हो, हमें अगर करंट में है तो उसका हमें स्टैटिक्स पार्ट भी इम्पोर्टेंट तरीके से और एकदम कंस्ट्रक्टिव को रिलेट करके जो कि हमें पता होना चाहिए। मेरे वीडियो बनाने का यही एक पर्पज़ है मेजर, कि हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं किसी टॉपिक को, तो मैं उस टॉपिक को कनेक्ट करने में हेल्प करूंगा। जैसे मान लीजिए कि जो भी टॉपिक मैं बनाता हूँ उसका करंट में क्यों न्यूज में है और उसका स्टैटिक्स पार्ट में किस जगह जो कि इम्पोर्टेंस बनता है और कैसे उसको पढ़ा जा सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कोर सेक्टर करके एक आर्टिकल आया, कोर सेक्टर आउटपुट अप 5.4%। अब इसमें ये तो मान लीजिए कि अगर आप को नहीं आइडिया है तो इसमें क्या करेंगे, आप एक नॉर्मल सा करेंगे, एट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इनक्रीज, ठीक है, इतना परसेंटेज आई नंबर अगेन द ग्रोथ ऑफ देम सेम ईयर लास्ट ईयर, मतलब कि नवंबर में लें 2000 जो 21 में था और 2000 जो 22 में है। 2021 में जो कि 3.2% था और जो है कि 2022 में जो है कि 5.4%। तो आपको इतना पता होगा। फिर उसके बाद आपके बढ़ेंगे, क्या करेंगे फिर, on the so better so the coal fertilizer cement industry according to official data release on Friday, ये करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे क्रूड नेचुरल एंड द रिफाइनरी प्रोडक्ट हाउ रिकवर नेगेटिव इन दिस मंथ नवंबर, प्रोडक्शन ग्रोथ ऑफ एट की सेक्टर शो 0.9% अक्टूबर, ठीक है। फिर ग्रोथ रेट एक, बस आप बहुत अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो आप इतना बस दिमाग लगाएंगे, अच्छा चलो एड कर रहा तो उनका हम लिस्ट बना लेते हैं कि जो वो है इनका करके आप निकल जाओगे। लेकिन आप ये नहीं एनालिसिस कर पाओगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कई तरीके, पहली बात तो जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं उनके नाम, थोड़ा सा मैं थिकनेस बढ़ा लेता हूँ तो बेटर होगा, सॉरी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि क्वेश्चन कितने हैं जो कि 8 कोर इंडस्ट्री हैं उनके नाम जो कि कर लीजिए। और यूपीएससी में जो अभी तक यूपीएससी ने जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, वो अलग अलग तरीके से उसका नाम पूछ लेगा कि कितने हैं, उनका नाम बता दीजिए। फिर उसके बाद आपको ये पूछ देगा कि इसका इनका जो वेटेज होता है ना, किस हिसाब से, मतलब किसका सबसे ज़्यादा रेशियो होता है, किसका जो कि कम होता है, ये लिस्ट बना करके आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। दूसरी, फिर उसके बाद पब्लिश कौन करता है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो हमें अगर बस इतना पता हो जाए कि देखिए कोर इंडस्ट्री आई का जो है कि आउटपुट जो है कि बेस ईयर, हम इसको बेस ईयर के मान से, बेस इफेक्ट के नाम से जानते हैं कि जो कि 5.8 रहा। बस इसके बाद हमें स्टैटिक्स पार्ट पे सीधे चले जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है ना तो वहाँ पे आप स्टैटिक्स पार्ट को ओपन करिए और वहाँ से आप अपने इस सिलेबस को कवर करिए। देखिए अब हम कैसे इसको रिलेट कर रहे हैं। टूल, ऐसा कोई पैरामीटर जो हम मेजर करते हैं, जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री होती है उनका, जैसे मान लो डिफरेंट सेक्टर में इंडस्ट्री है उनका परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है। तो यहाँ पे देखिए टूल है दिया हुआ है। टूल में सबसे पहले आईपी दे दिया है। फिर अभी जो हम लोग 8 कोर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ये है। फिर एनुअल सर्वे ऑफ द इंडस्ट्री का परचेजिंग मैनेज इंडेक्स पे को PMI करते हैं। ये 4 तरीका है जो कि हम इंडस्ट्री कैसे मैन्युफैक्चर का मतलब परफॉर्मेंस कर रही है मेजर, उसको हम मेजर करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ टू, आप क्या सजेस्ट करोगे कि और अच्छी तरीके से मेजरमेंट किया जाए इंडस्ट्री सेक्टर का, तो आप इनको करिए और आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको मेंशन कर सकते हैं। तभी दिमाग में आएंगी जब आपके पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आईआईपी को फुल फॉर्म अगर देखिए आप, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का है। इसको सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस CSO नाउ NSO नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस है, ठीक है। ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंतर्गत आती है और उसको ये पब्लिश करता है, जो कि एवरी मंथ पे पब्लिश करती है। कौन? NSO, ठीक है, नेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज़ है आईआईपी मेजर इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस के बारे में बताती है।
उसके बाद ये शॉर्ट टर्म चेंजेस के बारे में बताता है, क्योंकि मंथली होता है ना, इस वजह से। इसका बेस ईयर देखें तो 2011-12 है। एक कंपाइल क्या करता है बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्शन, तब 14 मिनिस्ट्री जो होती है उनके, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फिर उसके बाद आप कोल मिनिस्ट्री है, पावर मिनिस्ट्री है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, थर्मल मिनिस्ट्री है, इन डिफरेंट सेक्टर, क्योंकि डिफरेंट सेक्टर की इंडस्ट्री होती है ना, वहाँ से करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो आईआईपी है इसको क्लासीफाई किया गया है 3 सेक्टर में। पहला है माइनिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आईआईपी में वेटेज है उसका मैन्युफैक्चरिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आता है। उसके बाद आपका माइनिंग आता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी आता है। उसके बाद वी फाइंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैरी द हाईएस्ट वेट। यहाँ पे मैंने अभी जो डिस्कस किया है कि ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेट होता है, उसको लेकर प्रेजेंट टाइम अगर इसका ट्रेंड देखा जाए तो मतलब हमेशा जो है कि ये अप डाउन पे रहा हुआ है। ठीक है, कभी ऐसे अगर मैं ऐसे एक डायग्राम बना दूँ तो ये स्टेडली नहीं रही है, कभी जो कि इस तरह से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। तो जिग-जैग तरीके से ये डेवलपमेंट इसका होते रहता है। उसके बाद अगर हम देखें कि दिस फॉल इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट परफॉर्मेंस मैनली ड्यू टू, अगर इसके परफॉर्मेंस में अगर कोई दिक्कत है, मतलब कि ज़्यादा या कम होता है, तो उसके पीछे कई रीजन होती है। जैसे मान लीजिए कि स्लोअर फ्लो ऑफ द लोन, द फाइनेंस वगैरह, कैपिटल जो कि इनफ्लो कम होता है। फिर उसके बाद डिमांड भी डिपेंड करता है। होता है क्या कि जब फेस्टिवल सीजन आता है, होली, दीपावली, तो इसमें इसकी जो है कि पैरामीटर बढ़ जाता है आईआईपी का, क्योंकि हर लोग फेस्टिवल में चीज़ें खरीदने के लिए काफ़ी लालायित होते हैं, कार खरीदना, कपड़ा खरीदना, मशीन कोई खरीदनी, उस चीज़ से। उसके बाद अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल अगर इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि देखिए बहुत से ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कि पेट्रोलियम क्रूड पे डिपेंडेंट होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कार है, कार मैन्युफैक्चर हो रही, लोग तभी खरीदेंगे जब उनका ऑयल, जैसे पिछले कुछ अगर पिछले साल देखा जाए, तो नया साल चल रहा है, तो 2022 में तो मतलब पेट्रोल मोर देन 100 रुपये पर लीटर के आसपास हो गया था। तो लोगों को बड़ा कॉस्टली हो पा रहा था कि कैसे खरीदा जाए, तो उसका भी जो कि इसका इम्पेक्ट पड़ता है। फिर ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटी, जैसे मान लीजिए किसी वजह से लॉकडाउन जैसे चीज़ें लग जाएँ तो उससे भी चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ नेक्स्ट है जो है कि लेबर की जो क्वालिटी क्वांटिटी होती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज़ काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है। उसके बाद देखिए इन द टर्म ऑफ द यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड ड्यूरेबल, तो ये मान लीजिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम जो दूसरा हम परफॉर्मेंस इंडेक्स वो ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में अभी, क्योंकि ये वाला टॉपिक कोर इंडस्ट्री जो कि न्यूज में रही है, मैं पता ये 8 कोर इंडस्ट्री का जो है कि ग्रुप है। और जो ये 8 है ना, ये आईआईपी जो अभी हम लोग डिस्कस किए उसमें जो कि मोर देन 40% जो है कि आपका उसमें कंट्रीब्यूट करता है आईआईपी में। उसके बाद ये मंथली इंडस्ट्री परफॉर्मेंस है, पब्लिश किया जाता, 12 मीटर है। उसका 8 कोर इंडस्ट्री में देख लेते हैं। इनका हम जो कि वेटेज के हिसाब से भी देखेंगे और अदर हिसाब से भी देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा कौन। पहले 8 कोर इंडस्ट्री का नाम देखिए। रिफाइनरी प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, कोल है, उसके बाद जो है कि क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर। इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, अब देखिए वेटेज घटते गया यहाँ से, ठीक है, तो आप यहाँ 28% है, रिफाइनरी का, इलेक्ट्रिसिटी का 19.9% है, स्टील का 17.9% है, कोल का 10.3% है, क्रूड ऑयल का 9% है, नेचुरल गैस का 6.9% है। फिर उसके बाद सीमेंट का जो है कि आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं 5.4% है, फर्टिलाइजर का सबसे कम है 2.6% है, राइट। तो ये हमने बेसिक चीज़ें इसके बारे में डिस्कस किया। दूसरी चीज़ है कि इसको हम अगर क्लासीफाई करें कि इस पर कैसे मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, या फिर माइनिंग में कर लें, फिर अदर में कर लें। अगर मैन्युफैक्चरिंग में किया जाए, ठीक है, मैन्युफैक्चर क्या करते हो आप, रिफाइनरी में इलेक्ट्रिसिटी को अलग करते हैं, कोल को आप क्या करते हो, माइनिंग करते हो, क्रूड ऑयल को जो कि मैन्यू करते हो। तो ये इस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हो कोर इंडस्ट्री को। फिर एनुअल सर्वे होते हैं जो एससीओ वगैरह पब्लिश करते हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू से। बस हमें आईआईपी और 8 कोर इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करना था, हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा था।
और देखिए यहाँ पे न्यूज में रहा है, इस वजह से हम लोग इसको डिस्कशन किए हैं, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।